हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मैं श्याम सुंदर सिंह, डियर हिंदी में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, जीना है तो हंस के जियो और जीवन में एक पल भी रोना ना। आइए आज वैसे आप लोगों के सामने मैं कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जीवन परिचय के माध्यम से। मेरे प्यारे बच्चों, जरूर याद रखिएगा। हाँ, प्रकृत सुमित्रा नंदन पंत इनका उपनाम है। ये छायावाद के महान प्रवर्तकों में नवाजे जाते हैं, आंके जाते हैं। इन्हें छायावादी भी कवि कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत को। मेरे प्यारे बच्चों, और सुमित्रानंदन पंत को छायावाद के साथ साथ इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि साधारण कवि को नहीं कहा जा सकता। हम जानते हैं ये प्रकृति का सुकुमार कवि क्यों कहे जाते हैं, तो ध्यान देना है। ये प्रकृति के गोद में ही पले थे। आज भी उत्तरांचल में जो अल्मोड़ा प्रकृति जो उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिला है, आज भी प्रकृति के क्षेत्र में समाहित है। और इनकी कविताएं तो ऐसी हैं जैसे क्या है, जितनी भी इन्होंने कविता का संग्रह किया तो उसमें सबसे प्राथमिकता इनकी मिली प्रकृति से ओतप्रोत। जितनी भी कविताएं थी, नदी, पहाड़, पर्वत, झील, झरना, पशु, पक्षी, जंगल, सभी प्रकृति के द्वारा दिए हुए इनकी कविताओं का काव्य संग्रह है। इसलिए इन्हें उपाधि दी गई थी प्रकृति के सुकुमार कवि। तो पहले हम चलिए इनके जन्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जरूर याद रखिएगा। तो जन्म इनका सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत कौसानी नामक गांव में हुआ था। अल्मोड़ा जिला आज भी प्रकृति के गोद में है। कुमायूं, मसूरी प्रकृति के क्षेत्र में है। इसलिए प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म जो है 1900 ईस्वी अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत कौसानी नामक गांव में हुआ था। और निधन 29 दिसंबर 1977, मात्र 1900 और 1977, माने इनकी पूरी आयु 77 वर्ष में ही सिमट कर रह गई। दो चीज जरूर ध्यान देना होगा मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, 1900 और 1977, माने मात्र 77 वर्ष की आयु में ही ये दुनिया से चल बसे। चलिए, कहा गया है कि राह ही मर जाता है लेकिन राह होती है अमर। कभी तो गया अपना अष्टछाप छोड़कर और प्रकृति के सुकुमार कवि बन गए हमारे सुमित्रानंदन पंत। चलिए, रचनाओं में उच्छ्वास, पल्लव, बीड़ा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, जुगपथ और चिदंबरा आदि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इसके साथ ही साथ हमारे और अन्य रचनाएं भी संग्रहित हैं सुमित्रानंदन पंत की, जिसमें नाटक, आलोचना, कहानी और उपन्यास आदि पर भी अपना मतलब व्यक्त किए हैं। बहुत सी नाटक, आलोचना, कहानी और उपन्यास और पुरस्कार इन्हें भारत सरकार द्वारा ज्ञानपीठ का पुरस्कार से नवाजे गए थे। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। वह कौन सी रचना थी? जो रचना का नाम था चिदंबरा।
चिदंबरा रचनाओं पर इन्हें भारत सरकार ने भारतीय ज्ञान पीठ का पुरस्कार से सम्मानित किया था। मेरे प्यारे बच्चों, वैसे थे सुमित्रा नंदन पंत। अन्य चलिए, वैसे तो हम छायावाद के महान प्रवर्तकों में एवं प्रकृति के सुकुमार कवि इन्हें मानते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का इनका जीवन परिचय इतना ही। धन्यवाद।